नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे अलग अलग गुणों वाले प्राणी भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। आज मैं आपको एक नई और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक चतुर हाथी और एक मेहनती चींटी की, जो हमें सिखाएगी कि कैसे मेहनत और बुद्धिमानी मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। यह कहानी है एक चतुर हाथी और एक मेहनती चींटी की। दोनों बहुत अलग थे, फिर भी दोनों में कुछ खास बात थी। हाथी विशाल और शक्तिशाली था, जबकि चींटी छोटी और फुर्तीली थी। दोनों बहुत अलग थे, फिर भी दोनों में कुछ खास बात थी। हाथी विशाल और शक्तिशाली था और उसकी सूंड एक जादुई छड़ी की तरह थी। दूसरी ओर चींटी छोटी और फुर्तीली थी और वह हमेशा दौड़ती हुई दिखाई देती थी। हाथी विशाल और शक्तिशाली था, उसकी सूंड एक जादुई छड़ी की तरह थी, जिससे वह बड़े बड़े काम आसानी से कर सकता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसकी सूंड एक जादुई छड़ी की तरह थी। वह अपनी सूंड से भारी चीजें उठा सकता था, पेड़ों से फल तोड़ सकता था और पानी भी पी सकता था। उसकी सूंड उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। चींटी छोटी और फुर्तीली थी। वह हमेशा दौड़ती हुई दिखाई देती थी। वह अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत मेहनती थी और अपने काम को पूरी लगन से करती थी। वह हमेशा दौड़ती हुई दिखाई देती थी। वह अपने छोटे छोटे पैरों से बड़ी तेजी से चलती थी और अपने काम को समय पर पूरा करती थी। उसकी मेहनत और लगन सभी के लिए प्रेरणा थी। दोनों की दोस्ती अनोखी थी। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। उनकी दोस्ती ने सभी जानवरों को सिखाया कि कैसे अलग अलग गुणों वाले प्राणी भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। हाथी चींटी की मेहनत की तारीफ करता था और चींटी हाथी की बुद्धिमानी की। वे एक दूसरे की खूबियों को पहचानते थे और उनकी सराहना करते थे। वे एक दूसरे से सीखते थे। हाथी ने चींटी से सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देना चाहिए और चींटी ने हाथी से सीखा कि कैसे बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। उनकी दोस्ती ने सभी जानवरों को सिखाया कि कैसे एक दूसरे की खूबियों को अपनाकर हम सभी बेहतर बन सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे मेहनत और बुद्धिमानी मिलकर किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक चतुर हाथी और एक मेहनती चींटी ने मिलकर सभी को प्रेरित किया। हाथी जंगल का राजा था। वह अपने विशाल आकार और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी बुद्धिमानी और दयालुता में थी। वह बुद्धिमान और दयालु था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा झलकती थी, जो उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती थी। सभी जानवर उसका आदर करते थे। वे जानते थे कि हाथी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हाथी के पास एक स्पेशल पावर थी, उसकी चालाकी। उसकी सूंड न केवल उसकी ताकत का प्रतीक थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी का भी प्रमाण थी। वो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी खोज लेता था। चाहे वह किसी नदी को पार करना हो या किसी पेड़ से फल तोड़ना, हाथी हमेशा सही तरीका ढूंढ लेता था। एक बार जंगल में आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और सभी जानवरों के लिए खतरा बन गई थी। सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। वे नहीं जानते थे कि इस भयानक आग से कैसे बचा जाए। हाथी ने अपनी सूंड से नदी का पानी खींचा। उसने सोचा कि अगर वह आग पर पानी डाल सके तो शायद वह इसे बुझा सके। उसने आग बुझाई और सभी को बचाया। उसकी सूंड से निकला पानी आग पर गिरा और धीरे धीरे आग बुझने लगी। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और हाथी का धन्यवाद किया। हाथी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न केवल ताकतवर था, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी था। चींटी छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत मेहनती थी। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने काम में जुट जाती थी। वह हमेशा काम में लगी रहती थी। चाहे धूप हो या छांव, वह कभी आराम नहीं करती थी। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर सभी हैरान रह जाते थे। वह अपने से कई गुना भारी चीजें उठा लेती थी। उसकी ताकत और धैर्य की मिसाल दी जाती थी। वह अपने छोटे से शरीर में अद्भुत शक्ति समेटे हुए थी। वह कभी हार नहीं मानती थी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह हमेशा डटी रहती थी। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर सभी प्रेरित होते थे। एक बार एक चींटी खाने की तलाश में बहुत दूर चली गई। वह अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी।
उसकी खोज उसे एक अनजान जगह पर ले गई। तभी बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। चींटी के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। बारिश की बूंदों से बचने के लिए उसने एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू की। उसने एक पत्ते का सहारा लिया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। उसकी इस यात्रा ने उसे और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक बार जंगल में बहुत गर्मी पड़ी। नदी, तालाब सब सूख गए। जानवर प्यासे मरने लगे। हाथी ने सोचा, मुझे पानी ढूंढना होगा। उसी समय एक चींटी वहां से गुजरी। उसने हाथी की बात सुन ली। चींटी ने कहा, मुझे पता है पानी कहाँ है। हाथी ने पूछा, लेकिन वह जगह तो बहुत दूर है, हम वहां कैसे जाएंगे? चींटी ने कहा, चिंता मत करो, मैं रास्ता दिखा दूंगी। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ की शाखाओं को हटाया। उसने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर किया। चींटी रास्ता दिखाती रही। आखिरकार वे एक छोटी सी नदी पर पहुंच ही गए। सभी जानवरों ने अपनी प्यास बुझाई। वे हाथी और चींटी के आभारी थे। हाथी ने अपनी चालाकी से रास्ते की बाधाओं को दूर किया था। चींटी ने अपनी मेहनत से सभी को पानी तक पहुंचाया था। उन दोनों ने मिलकर सभी की जान बचाई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है। हाथी की चालाकी और चींटी की मेहनत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पहचाननी चाहिए। हमें दूसरों की स्ट्रेंथ्स का भी सम्मान करना चाहिए। जिंदगी में कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। याद रखें, एकता में ही बल है। नमस्ते।